लास्ट हमारे पास टास्क रह गया है बैकएंड का, ठीक है, फिर हम इसको फ्रंट एंड पे लेकर आएंगे। तो लास्ट क्या है हमारे पास, हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था कि भाई ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, है ना, यूज़र की, कि जो यूज़र जो है वो स्पेसिफिक जा रहा है उसका एक टोकन जनरेट हो जाए मेरे पास, ठीक है। टोकन जनरेट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास स्पेसिफिक यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेट रहे, और लॉगिन होने के बाद जैसे फला कोई नाम से या फला ईमेल से कोई लॉगिन होता है तो उसका डेटा भी हम बाद में यूज़ कर सकें। लॉगिन करने के बाद मुझे क्यों चाहिए होगा डाटा किसी का, किसी यूज़र का, चेकआउट के लिए चाहिए या किसी भी आगे मुझे कोई भी फर्दर कोई भी काम करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मुझे डाटा भी तो चाहिए उस यूज़र का लॉगिन करने के बाद, उसकी ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है। तो आज हम वो वाला काम करेंगे कि भाई यूज़र लॉगिन हो गया, अथेंटिकेट हो गया, ऑथराइजेशन इसको कहते हैं कि ऑथराइज यूज़र किसी पेज पे कोई और काम कर सकता है, यानी कि अगर लॉगिन हो गया है तो फला डिटेल्स डाले अपनी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, और वो फिर क्या कर ले, चेकआउट कर सके, या और भी कोई काम कर सकते हैं, जैसे वेलकम यूज़र, वेलकम इफ्रा लिखा हुआ आ रहा है लॉगिन करने के बाद, तो उस डेटा को हम यूटिलाइज़ कर सकें, उस चीज़ को हम कहते हैं ऑथराइजेशन। तो हम वो करेंगे, और इसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एक मिडिल वेयर यूज़ करने वाले हैं। अब मिडिल वेयर के बगैर भी कर सकते थे, हम क्या करते हैं, कंट्रोलर में जाके लॉजिक लिख देते पूरी, लेकिन हम ये काम नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे, एक मिडिल वेयर ऐड करेंगे, एक नई लेयर ऐड कर रहे हैं। वजह क्या है, सेपरेट ऑफ कंसर्न है, कि जितना हम कोड को डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकें, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने मॉडल के अंदर कोडिंग की थी, अगर आपको याद आ रहा हो, तो कंट्रोलर पे अगर मैं आके दिखाऊं तो देखो कंट्रोलर में मेरे पास बिल्कुल छोटा सा काम है, शायद ये मैंने कमेंट करवा दिया था लास्ट टाइम कि अभी आप लोग मत करें। तो आज हम ये वाला काम करेंगे, दो काम करेंगे। सबसे पहले कि क्या जो यूज़र लॉगिन हो रहा है उसका टोकन सही जनरेट हुआ है, मतलब ये टोकन वही वाला टोकन होना चाहिए जो जनरेट किया है लास्ट क्लास में। अगर टोकन ही इनवैलिड है तो क्या हो जाएगा, तो उसका यूज़र का डेटा गेट ही नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, कि यूज़र को चेक करेंगे कि यूज़र का टोकन स्पेसिफिक सही जनरेट हुआ है। तो देखो ये काम इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा सा काम है मेरे पास, और ये यूज़ हो रहा है एज अ ब्रिज, यानी ये जो मेथड है यूज़र टोकन चेक का, ये क्या यूज़ हो रहा है, एज अ ब्रिज यूज़। इसके लिए ये वेट करेगा, क्या वेट करेगा, एक मिडिल वेयर को। तो हम काम करेंगे एक्चुअली एक मिडिल वेयर के फोल्डर के अंदर। तो मैंने एक बनाया मिडिल वेयर का फोल्डर, उसके अंदर क्या बनाया हुआ है, यूज़र ऑथ मिडिल वेयर डॉट JS की फ़ाइल, आपकी मर्ज़ी है जिस नाम से चाहो बना लो। अब अगर मैं राउट पे दिखाऊँ तो मैं राउट किस तरीके से बनाऊंगी, देखो मैं बिल्कुल वैसे ही राउट बनाऊंगी। यहाँ पर यूज़र को चेक करना है, अथेंटिकेट करना है, तो मैं यहाँ पर यूज़र बना रही हूँ, राउट में पाथ दिया है मैंने यूज़र। और यहाँ पर मैं क्या करती थी, अभी तक पुराना काम है, और कंट्रोलर डॉट मेथड का नाम, तो मैंने मेथड का क्या नाम लिखा, यूज़र टोकन चेक, जो अभी मैंने आपको कंट्रोलर पे दिखाया है। लेकिन ये जब तक नहीं चलेगा जब तक इसको क्या नहीं मिलेगा, एक मिडिल वेयर नहीं मिलेगा। अब ये यूज़र मिडिल वेयर कहाँ पर है मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ से आ रहा है, मिडिल वेयर के फोल्डर से गेट हो रहा है ये पॉइंट, बिल्कुल सेम। सबसे पहले तो राउट बनाओगे आप लोग भी, तो राउट बनाने का क्या तरीका है, सेम वही तरीका है। और आप जो मेथड दोगे कहाँ पे, कंट्रोलर पे, क्या मेथड दिया है मैंने, यूज़र टोकन चेक, तो आप ये लिखोगे और यहाँ पर एक मिडिल वेयर ऐड करोगे। ये मिडिल वेयर कौन सी मिडिल वेयर है, C1। ओके, जल्दी से स्क्रीन कनेक्ट कर लो बेटा बैठ के। तो ये मैंने कहाँ से लिखा है, यूज़र ऑथ मिडिल वेयर, ये मेरे पास यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बनाया हुआ है, एक मिडिल वेयर बनाया हुआ है ऑथ मिडिल वेयर करके। गेट हो रहा है ये पॉइंट। तो सबसे पहले तो आप ये काम करोगे, और ये काम करने के बाद फिर आप क्या करोगे कि भाई हम आप लॉजिक लिखने पर आए। तो लॉजिक किस तरीके से लिखेंगे, मैं यहाँ पर मिडिल वेयर के फोल्डर को एक्सप्लेन करना शुरू कर रही हूँ कि किस तरीके से काम करेंगे। गौर से पहले समझ लो, जो भी लेट आता जा रहा है पहले इस लेक्चर ले लो बेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, इसको यहाँ से देखो रिक्वायर करवाया हुआ है, किसको, ये आप इस लाइब्रेरी से पहले से ही फेमिलियर हो, जेसन वेब टोकन के नाम से, क्योंकि जाहिर सी बात है हम टोकन को ही वेरीफाई करेंगे, तो इसलिए मेरे पास जेसन वेब टोकन जो है वो करना ज़रूरी है इनेबल। अब किसी को ये जेसन वेब टोकन नहीं पता तो अभी के लिए इतना याद रखो कि इससे टोकन हम जनरेट कर रहे थे, स्पेसिफिक यूज़र, यूनिक यूज़र का यूनिक टोकन जनरेट हो रहा है बेसिकली। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मैंने मॉडल को क्या रिक्वायर करवाया हुआ है, जाहिर सी बात है मॉडल में ही मैंने यूज़र की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन डाली है, तो जाहिर सी बात है वो सारी फील्ड्स जो है वो कहाँ से चेक होगी, मॉडल से चेक होगी। किसी को मॉडल देखना है तो मॉडल की शक्ल ये रही, यहाँ पर मैंने जो है वो सारी फील्ड्स डाली हुई हैं, और नीचे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक जो मैंने बनाया हुआ था
मेथड साइन का। अगर किसी को याद नहीं है कि मेथड साइन का क्या कर रहा था तो इसको याद कर लो। इसके अंदर हम दो फील्ड जनरेट करवा रहे थे, एक यूज़र आईडी और एक ईमेल। इसी के थ्रू हम क्या कर रहे थे, टोकन जनरेशन वाला काम कर रहे थे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है, इसके अंदर आके सबसे पहले मैंने एक मेथड बनाया और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ और रिस्पॉन्ड ले रही हूँ। और इसमें नेक्स्ट के बाद ज़रा देखो यहाँ पर एक नई चीज़ है, यहाँ पर मैंने एक वेब टोकन के नाम से वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते थे, इससे पहले बॉडी को लिखते थे, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या दे रही हूँ, हेडर दे रही हूँ। और इस हेडर के अंदर मैं जो हूँ की वैल्यू कंटेंट टाइप नहीं दे रही, मैं क्या दे रही हूँ यहाँ पर, ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन क्यों दे रही हूँ, ऑथोराइजेशन इसलिए दे रही हूँ कि अब मैं चेक करूँगी कि फला यूज़र जिसने रजिस्टर करवाया हुआ है या लॉगिन भी करवाया हुआ है, क्या वो ऑथराइज है इस पेज पे आने के लिए, तो ही मैं वहाँ पर क्या करूँगी, हेडर्स। अच्छा, अगर आप यहाँ पोस्टमैन एपीआई में देखोगे तो यहाँ पर हेडर्स लिखा हुआ है, आप एस नहीं लगाओगे, ये चीज़ सही से जो है ना वो टाइप करना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये कर देते हैं। मेरे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पर, देखो हेडर्स भी आ रहे हैं, हेडर भी ले रहे हैं और ये हेडर भी है, तो मैं विदाउट एस यूज़ करूँगी हेडर। और इसके अंदर मैं क्या देने वाली हूँ, ऑथराइजेशन लिखने वाली हूँ। अब ये क्या करेगा, अगर ये मेरे पास ऑथराइजेशन मिल रहा है हेडर के अंदर, तो आप क्या लो, आप अब चेक करो, क्या चेक करो कि अगर नॉट का सिंबल है, अगर वेब टोकन यानी कि अगर टोकन जनरेट नहीं हुआ है, नॉट का मतलब क्या है, अगर नहीं जनरेट हुआ है तो आप क्या बोल दो, यानी कि वो उसको टोकन नहीं मिल रहा, तो आपको अगर टोकन ना मिले तो आप क्या बोलोगे मैसेज पे कि भाई अनऑथराइज्ड है, यानी कि जो लॉगिन नहीं हुआ हुआ या जिसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, बेसिकली वो ऑथराइजेशन चाह रहा है, यानी वो एक्सेस चाह रहा है उस पेज पे। तो आप कोई भी ऐसा मैसेज डाल दो कि मैंने क्या बोल दिया, अनऑथराइज HTTP और टोकन नॉट प्रोवाइडेड, टोकन इसका कोई प्रोवाइड नहीं हुआ है। और अदरवाइज आप क्या कर दो कि उसी को मैंने क्या कर दिया कि जो टोकन जनरेट हुआ है आप उसी को कंसोल पे क्या करवा रहे हो, प्रिंट करके दिखा भी रहे हो। तो ये लाइन ऑप्शनल है कि भाई आप कंसोल पे क्या देखना चाह रहे हो। तो मैंने कंसोल पे क्या कर दिया, वही टोकन फ्रॉम ऑथ मिडलवेयर, जो लॉगिन हुआ होगा जो टोकन स्पेसिफिक यूज़र का, उसी को मैंने क्या कर दिया है, कंसोल पे प्रिंट भी करवा दिया, ताकि आपको ये स्टेप है बेसिकली, ताकि आपको जो है वो समझ में आ सके कि हाँ भाई ये मेरे पास हो गया, आ गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मेरे पास जो टोकन जनरेट हुआ है उसको मैं कहाँ जनरेट करूँगी। देखो मैं इसको यहाँ पहले करके दिखाती हूँ ताकि आपको गेट हो सके। ये मेरे पास लॉगिन है, मैं टोकन चेक पर आ रही हूँ और टोकन चेक के अंदर मैं दो चीज़ें दूंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हेडर पर आऊँगी और यहाँ पर मैं क्या दूंगी, यहाँ पर देखो कंटेंट टाइप नहीं दूंगी, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, ऑथोराइजेशन। और ऑथोराइजेशन के बाद यहाँ पर मुझे कुछ देना है, वो क्या कुछ है यहाँ पर ज़रा देखो, यहाँ पर आके मैं क्या दे रही हूँ, मैं यहाँ पर आके अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ तो मैं यहाँ पर इसको पहले रिमूव करती हूँ और मैं यहाँ पर सबसे पहले डालूंगी वैल्यू। वो वैल्यू किस चीज़ की होगी, यहाँ पर मैं टोकन प्रोवाइड करूँगी। अब टोकन कैसे प्रोवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है लॉगिन पर आएंगे, तो लॉगिन पे मेरे पास स्पेसिफिक यूज़र की, यानी कि मैंने कोई एहसन की समझ लो आप लोग, ehsan14@gmail.com, इसका जो टोकन जनरेट करवाया हुआ है मैं इसी को क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ तक टोकन को, यहाँ पर आप एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेना। न्यू रिक्वेस्ट बनाने के बाद आप इसके हेडर को आके ऑथराइजेशन सेट करोगे और यहाँ पर आकर क्या सेट करोगे, अपनी टोकन की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि ये टोकन सही जनरेट हुआ है, वेरीफाई कर रहे हैं ना हम कि हाँ भाई ये टोकन जो है वो एहसन के आईडी या एहसन की ईमेल के अगेंस्ट ही जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं ये लिखूँगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप देखो ज़रा, यहाँ पर मुझे यहाँ पर बताया हुआ है, स्टार्ट से ही आपको नज़र आ रही होगी एक लाइन कि जब भी मैं ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन वाला काम करती हूँ मुझे यहाँ पर एक डालना होता है प्रीफिक्स, और वो प्रीफिक्स क्या है, बेयरर, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, बेयरर का प्रीफिक्स ऐड करना होता है हमेशा अगर मुझे ऑथेंटिकेशन वाला काम करना है 2.0 वर्जन और उससे आगे के सारे वर्जन्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिखूँगी बेयरर का, जो कि मेरी वैल्यू को इनेबल करेगा। तो मैं यहाँ पर आके क्या लिखूँगी, यहाँ पर आकर मेरे पास जो भी टोकन आ रहा था उससे पहले, अब ये जो है वो कंपलसरी है, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि भाई हम बेयरर की जगह कुछ और लिख दें, तो ये लाजमी लास्ट में क्यों ऐड हो रहा है, अच्छा टोकन मैंने, अच्छा यहाँ बेयरर से के बाद यहाँ पर मैं एक दूंगी स्पेस, ठीक है। जैसे ही मैंने स्पेस दिया देखो वो नेक्स्ट लाइन पर लेकर आ गया है मुझे,
तो ये स्पेलिंग है बेयरर की, BEARER, ठीक है। और उसके बाद मैं स्पेस दूंगी तो वो खुद ही नीचे चला गया है। क्लियर? तो ये मुझे ऐड करना है, इसको कन्वेंशन भी बोलते हैं और प्रीफिक्स भी बोलते हैं। अब जब मैं इसको ऐड करूँगी तो मैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले तो अपनी जो है वो कनेक्शन को बिल्ड करके वही नोड मॉन करके सर्वर को जो है वो रन करना होगा। तो ये मेरे पास अभी रन है। अब देखो ये करने के बाद क्या बता रहा है कि अगर आप ये करें तो उसके बाद फिर मुझे वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि मेरे पास टोकन जो जनरेट हुआ है वो सही जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब ज़रा देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो स्टेप है कौन सा, ये वाला कि मैं जो बेयरर ऐड कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन API के लिए, यानी कि मैंने ये किया और जैसे ही मैं सेंड कर रही हूँ तो सेंड में मैं इसकी बॉडी में आके क्या सेंड करूँगी, इसकी बॉडी में आके मुझे क्या सेंड करना चाहिए, यही वाली ईमेल और यही वाली पासवर्ड जो कि स्पेसिफिक यूज़र के अगेंस्ट, यानी जिसका टोकन होगा उसी की ईमेल और उसी का पासवर्ड मैं यहाँ पर आके क्या करूँगी, सेंड करूँगी। जैसे मैंने लिखा और मैं इसको जब सेंड करूँगी तो देखो मेरे पास यहाँ पर कुछ डिटेल आ गई। ये डिटेल क्या है, ये स्पेसिफिक वही डिटेल आ रही है जिसका मैंने लॉगिन किया है। इसका क्या मतलब है, डेटा मेरे पास उठकर आ रहा है। ये डेटा कैसे उठकर आ रहा है, पोस्टमैन API के अंदर जब मैं स्पेसिफिक लॉगिन वाली मेल और पासवर्ड दे रही हूँ। अच्छा, मेल और पासवर्ड ही क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉगिन हम 2 ही क्रेडेंशियल से करते हैं, मेल और पासवर्ड। तो मेल और पासवर्ड दे रही हूँ तो डेटा उठकर आ रहा है। अब डेटा उठकर कैसे आ रहा है, इसकी कोडिंग समझा रही हूँ मैं यहाँ पर आके। तो मैंने क्या किया ज़रा देखो यहाँ पर आके कि मैंने बेयरर का कीवर्ड लिखा है और उस यहाँ मुझे कोडिंग में नहीं चाहिए बेयरर, मुझे सिर्फ API टेस्टिंग के वक्त बेयरर चाहिए। तो मुझे इसको यहाँ से हटाना होगा। तो हटाने के लिए जावास्क्रिप्ट में एक मेरे पास मेथड यूज़ होता है रिप्लेस का। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि रिप्लेस का मेथड, अच्छा डिलीट नहीं करते या कुछ ऐसा नहीं लिखते, रिमूव का मेथड यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं रिप्लेस। और क्या कर रही हूँ मैं, इस बेयरर को जो मैंने API में दिया है इसको रिप्लेस कर दो किस चीज़ से, एम्प्टी से, यानी कि वो वापस से हटा दो। यानी जब रन होगा तो कोडिंग के अंदर मुझे नहीं चाहिए, API में तो मैंने दे दिया वैल्यू कि हाँ बेयरर और उसके बाद टोकन की वैल्यू, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वापस से उसी कंडीशन पर आ जाएगा। किस कंडीशन पे, जो जैसे टोकन ऐसे जनरेट हो रहा है ना मेरे पास, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, बेयरर को हटा के ये क्या कर देगा, एक एम्प्टी स्पेस जनरेट कर देगा और वापस से क्या कर देगा, ये टोकन जो भी एज इट इज़ बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक मेथड यूज़ किया हुआ है ट्रिम का। अब ये ट्रिम का मेथड क्या कर रहा है, देखो मैंने इसकी जगह क्या यूज़ किया हुआ था, एम्प्टी स्पेस यूज़ किया हुआ है ना, तो इसकी जगह एक एम्प्टी स्पेस बन गया होगा इस तरीके से। तो अगर ये क्या कर रहा है, ट्रिम का मेथड जितने भी स्पेस होते हैं, ये भी जावास्क्रिप्ट का मेथड है ट्रिम का, क्या करता है ट्रिम का मेथड, एम्प्टी स्पेस को रिमूव करता है। अब वो एम्प्टी स्पेस चाहे वो पहले हो या बाद में हो, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ अगर मैंने ट्रिम का मेथड ना यूज़ करना हो। तो मैंने क्या लिखा, बेयरर, और मैं यहाँ पर आगे क्या दे दूँ, स्पेस, और उसको फिर इस पूरे को यानी स्पेस समेत मैं रिमूव कर दूँ इससे। समझ में आ रही है ये चीज़? तो चाहे तो ये कर लो, या तो अगर आपको स्पेस को स्पेसिफिक, वैसे तरीका सही क्या है कि आप ट्रिम का कोई प्रॉपर मेथड यूज़ करो प्रोफेशनली। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर इस वाले तरीके से लिखने के बजाय क्या कर दिया, यहाँ पर ट्रिम का मेथड यूज़ कर दिया, ताकि जो है स्पेस मेरे पास जो जनरेट हो रहा है उसको भी क्या कर दे, ये रिमूव कर दे और क्या कर दे, सिर्फ टोकन रहने दे। गेट हुआ यहाँ तक बेटा, समझ में आ गई है यहाँ तक की कहानी। अब ये हो रहा है तो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वेरीफाई करूँगी कि भाई टोकन जो जनरेट हुआ है वो मेरे पास सही टोकन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं इसके लिए क्या यूज़ कर रही हूँ, देखो एक वेरिएबल बनाया मैंने इस वेरीफाइड के नाम से, आप कोई भी नाम से बना लो, और उसके अंदर जेसन वेब टोकन, देखो जिसको मैंने ऊपर जो है वो रिक्वायर कराया हुआ है, इसके अंदर से मैं एक मेथड यूज़ कर रही हूँ, कौन सा, वेरीफाई का। वेरीफाई का मेथड क्या लेता है मेरे पास, यहाँ पर 2 चीज़ें लेता है। पहली चीज़ जिसके अंदर टोकन मेरे पास सेव है, तो टोकन मेरे पास किसके अंदर सेव है, ये रहा इस वेरिएबल के अंदर, तो पहले मैंने ये वाले वेरिएबल का नाम दिया। सेकंड चीज़ मैं क्या दे रही हूँ, ये कुछ याद आ रही है आपको, ये क्या चीज़ थी, ENV की फाइल के अंदर से मेरे पास टोकन की एक मैंने बनाई थी सीक्रेट की। अब वो वहाँ पर जो भी आपने सेव करके रखा हुआ होगा, अगर याद नहीं आ रहा तो ये मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पर मेरे पास देखो JWT सीक्रेट की आ रही है। तो ये सीक्रेट की में जो भी बनाया होगा, ज़रूरी नहीं है FRI हो, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी सीक्रेट की बना लो। तो अगर आप यहाँ पर डॉट करोगे तो वो खुद ही आपको ENV, देखो ENV की फाइल से कुछ लेकर आना है मुझे, तो ENV डॉट करूँगी तो वो मुझे दे रहा है। तो यहाँ पर देखो कनेक्शन वाला भी दे रहा है, मुझे कनेक्शन वाला नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, JWT वाला, यानी कि अपनी सीक्रेट की चाहिए। तो मैं यहाँ से इस तरीके से ले लूँगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसी को प्रिंट भी करवा रही हूँ कंसोल पे कि भाई जो भी मेरे पास वेरीफाइड हो रहा है तो उसको आप क्या कर दो, प्रिंट भी कर दो कंसोल पे। अब यहाँ तक का काम तो हो गया है, मेरी इतनी रिक्वायरमेंट थी कि टोकन वेरीफाई हो चुका है यहाँ तक। अगर वेरीफाई होगा
तो ही कंसोल पे प्रिंट होगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। अदरवाइज वो क्या कर देगा, एरर आ जाएगा, क्या ये वाला कैच वाला कि JWT वेरिफिकेशन एरर हो गया। वेरीफाई मतलब टोकन मैच नहीं किया किसी भी तरीके से। आप क्या कर सकते हो, आप इसको कैसे चेक करोगे एरर को, कि आप कोई और सा टोकन डाल दो और आप क्या करो फिर किसी और यूज़र को जो है वो आप किसी और यूज़र की आईडी दे रहे हो पोस्टमैन के अंदर, यानी कि यहाँ पर आप कुछ और ईमेल दो और जिस ईमेल के थ्रू लॉगिन हुआ है वो गलत आप जो है वो टोकन प्रोवाइड कर दो यहाँ पर हेडर के अंदर। तो क्या हो जाएगा, आपके पास एरर आ जाएगा वो वाला जो यहाँ पर मैंने कंसोल पे एंड में दिया हुआ है। लेकिन अगर ये हो जाता है, मतलब अगर सही मेरे पास वेरीफाई हो रहा है, तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया है, क्या रिस्पॉन्स आया था मेरे पास, ये चीज़, यानी मुझे डेटा उठा कर लेकर आना है। असल काम क्या है, मुझे डेटा चाहिए ना, तो मैं डेटा को लाने के लिए क्या करूँगी, वो वाली कहानी यहाँ पर है कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रही हूँ, जो जिस भी नाम से बना लो, उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, देखो अब ये कोई नया मेथड नहीं है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, फाइंड वन से फाइंड वन का मेथड यूज़ कर रहे हो, और फाइंड वन के मेथड से आप क्या करते थे, कोई भी फील्ड को आप लेते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, ज़रा देखो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है। फाइंड वन के अंदर से मैं यहाँ पर अपने कॉलम का नाम नहीं ले रही। इससे पहले क्या करते थे, कॉलम का नाम दे देते थे मेल, पासवर्ड या जो भी आपने कॉलम का नाम रखा है। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं यूज़र ईमेल बना रही हूँ, ये मेरी अपनी बनाई हुई है। अब ये बताओ ये कहाँ से आ रही है यूज़र ईमेल, ये मेरी अपनी बनाई हुई है ना। फील्ड का नाम कोई भी आप हेडिंग दे दो, यहाँ पर यूज़र ईमेल दे दो, कुछ भी दे दो। यहाँ इसके अंदर क्या आ रहा है, इज़ वेरीफाइड, यानी वेरीफाइड जो हुआ वह मेरे पास, यहाँ से आप लेकर आए क्या चीज़, ईमेल। यहाँ पर क्या है, ईमेल कहाँ से लिखा है मैंने, यहाँ पर मेरे पास दो फील्ड होगी। कौन कौन सी फील्ड होगी, अगर मैं आपको यहाँ पर मॉडल में लेकर आऊँ और मॉडल के अंदर वो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, साइन का मेथड, साइन के मेथड के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं। अब अगर किसी ने यहाँ पर कन्वेंशन में मेल लिखा है, एम लिख दिया है, ए लिखा है, इस मेल की जगह जो यहाँ लिखोगे आप उसी को गेट करवाओगे अपने मिडिलवेयर के अंदर। ये चीज़ समझ में आ रही है, ये ईमेल कहाँ से आई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट कन्वेंशन रख रहे हैं, इसीलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आप लोगों ने वहाँ पर ई लिख दिया है तो आप यहाँ पर भी क्या करोगे, इज़ वेरीफाइड डॉट, यानी कि आप ईमेल को गेट करना चाह रहे हो बेसिकली उस स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट फाइंड वन के मेथड से। तो ये मेरे पास हुआ। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये क्या कर रही हूँ, मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास दो चीज़ें हैं, ईमेल है और पासवर्ड है, लेकिन मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए। तो पासवर्ड जब नहीं चाहिए तो हमने मोंगोडीबी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो। किसका कॉन्सेप्ट, ये कुछ याद है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अंदर हम क्या करते थे, फील्ड का नाम 0 और 1 देते थे। 0 का मतलब था इनेबल, 1 का मतलब था 0 का मतलब था डिसेबल और 1 का मतलब था इनेबल। तो मैंने ये क्या किया, देखो यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, जो मेरी कॉलम का नाम यूज़र पासवर्ड रखा हुआ था मैंने, कहाँ पे, मॉडल के अंदर से। तो मैंने यहाँ पर एक मेथड यूज़ किया सेलेक्ट का, कि आप सेलेक्ट करो क्या जो मेरे पास फील्ड का नाम यूज़र पासवर्ड है उसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, यानी मुझे वो वाला डेटा क्या चाहिए, नहीं चाहिए। 0 का क्या मतलब हो रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया 0। अगर मैं 1 कर दूंगी तो आ जाएगा मेरे पास यूज़र पासवर्ड। तो पूरी कहानी मैंने क्या की थी, वो याद है, टोकन जनरेट करने से पहले मैंने क्या करवाया था, इंक्रिप्शन वाला काम जो करवाया था। असल मेरा टारगेट क्या था कि पासवर्ड हाइड हो जाए, तो अगर मैं इसको 1 ही कर दूंगी तो मेरा पूरा मकसद फौत हो जाएगा कि वहाँ पर मेरे पास पासवर्ड इनेबल शुरू हो जाएगा। तो मैं उसको क्या चाह रही हूँ, भाई पासवर्ड मुझे दिखे ही ना, जब मेरे पास सिर्फ डेटा चाहिए। अब डेटा गेट करूँगी एक एक करके। कैसे गेट कर रही हूँ मैं, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, यहाँ पर मैं यूज़र के वेरिएबल से क्या कर रही हूँ, मेरे पास क्या हो, यूज़र डेटा। यूज़र डेटा के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, ईमेल। सिमिलरली अब मैं क्या गेट कर रही हूँ, टोकन। तो गेट टोकन यूज़ कर रही हूँ, और गेट टोकन के अंदर मैं क्या दे रही हूँ, जहाँ मेरा टोकन सेव था ये वाला। उसके बाद मुझे क्या यूज़ करना है, यूज़र आईडी। यूज़र आईडी देखो क्या लिखा है मैंने, यूज़र आईडी वही वाली फील्ड है जो मैंने साइन के मेथड के अंदर बनाया, और इसके अंदर मैं क्या दे रही हूँ, अपने कॉलम का नाम जो अंडरस्कोर आईडी करके आ रहा है मेरे पास। और उसके बाद इन्हीं सबको मैं क्या करवा रही हूँ भाई, कंसोल पे भी प्रिंट करवा रही हूँ। और उसके बाद लास्ट मेथड मेरे पास नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ था, नेक्स्ट के मेथड के भी सेंटेक्स को ऐड किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर कर दिया नेक्स्ट। अब ये हो रहा है, तभी जो है वो ये सारा डेटा मेरे पास कहाँ गेट हो रहा है, पोस्टमैन एपीआई के अंदर। यहाँ पर ये देखो अब लाइन से जो है वो गेट होना शुरू हो रहा है। समझ में आ रही है ये चीज़ बेटा। तो सबसे पहले मैं मिडिल वेयर में ऐड करूँगी, उसके बाद ही मेरे पास डेटा गेट होगा। और ये किस तरीके से होगा, जब मैं की को ऑथराइजेशन रखूँगी और यहाँ पर बेयरर का कीवर्ड लगाऊंगी। लेकिन बेयरर के कीवर्ड को मुझे यहाँ पर क्या करना ज़रूरी है, ट्रिम करना ज़रूरी है, या इसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगी, लाजमी सी बात है,
कि मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ये मेथड नया ऐड किया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पर लास्ट में क्या कर रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ। और सेकंड चीज़ क्या थी, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास क्या था, मॉडल जो हमने यूज़ किया हुआ था, इसको बंद कर दे। राउटर के अंदर मैं क्या गेट करवा रही हूँ, यूज़र के पास से इस वाले मिडिलवेयर को ऐड करवा रही हूँ। जब ही मेरे पास स्पेसिफिक टोकन चेक भी हो रहा है और चेक हो रहा है, उसके बाद ही उसका डेटा भी उठ कर आ रहा है। तो आप लाइन से काम करोगे। सबसे पहले चाहो तो कंट्रोलर में कर लो। कंट्रोलर में यूज़र टोकन चेक का जब मेथड बना रहे हो, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो यूज़र डेटा को गेट करवा रही हूँ और स्टेटस दे रही हूँ कि भाई सही से यूज़र का डेटा पूरा गेट हो जाए, और अदरवाइज़ क्या हो जाए, एरर फ्रॉम द यूज़र राउट, या राउटिंग से अगर कोई एरर होगा तो फिर वो यहाँ पर console.log पे राउटिंग का, यानी कि अगर आपने स्लैश यूज़र की जगह कुछ और लिख दिया और राउटर में कुछ और लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला एरर आएगा। अदरवाइज इस एरर को ना भी डिस्प्ले करो तब भी कोई मसला नहीं है। और लास्ट में ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, हमने दो चीज़ों को एक्सपोर्ट करवाया था, यूज़र रजिस्टर और लॉगिन, और तीसरा मेथड हमने आज बनाया है कौन सा, यूज़र टोकन चेक। तो लाजमी सी बात है इसको भी बनाओगे। ये छोटी वो मिस्टेक्स होती हैं जो आप भूल जाते हो, फिर आप बोलते हो एरर आ रहा है या चल नहीं रहा। तो इसको भी इनेबल करोगे, एक्सपोर्ट करवाओगे। जब तक ये एक्सपोर्ट ही नहीं होगा आप इसको फिर क्या नहीं कर सकते, मिडिल वेयर में ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कंट्रोलर से ही काम शुरू कर लो। कंट्रोलर में मेथड बनाओ, उसके बाद राउट बनाओ, फिर आना एंड में मिडिल वेयर के अंदर। लाइन से काम स्टार्ट करूँ।